सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा कि इनको कोई बोलने का हक नहीं है। और वो तो छोड़ दी, अभी लोकतंत्र की मर्यादा जो भंग कर रहे हैं। जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी आके 1.5 घंटा चुप शांति के साथ राहुल गांधी का भाषण उन्होंने सुना, इसलिए कि प्रधानमंत्री का आदरणीय 9 साल का उसको कार्यकाल कर दिया गया। ये तो संविधान की धज्जी उड़ाने, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी जो लगा वो संविधान के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसलिए आप साथियों, हम आपसे भी आग्रह करें, आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस पर हमला करिए कि कांग्रेस पार्टी को संविधान की चर्चा करने का कोई हक नहीं है, जो संविधान का विरोधी पार्टी है, जिसने संविधान को ध्वस्त करने का काम किया, वो संविधान की चर्चा करने का वो हकदार नहीं है। आप लोगों को पता है 2005 के फरवरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार बन रही थी और श्री लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में सुबह 3 बजे भोर में जाके बैठ गए और उन्होंने अब कहा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग करिए और बिहार की विधानसभा को बंद करिए, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और 5 बजे भोर में कैबिनेट की बैठक हुई। महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे अब्दुल कलाम साहब, वो मॉस्को में थे, फैक्स से भेज के उसकी सहमति ली गई और विधानसभा को 6 बजते बंद कर दिया गया। ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जी उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की विधानसभा को जो भंग किया गया वो असंवैधानिक था, इसके संविधान की रक्षा नहीं हुई। अब कांग्रेस पार्टी संविधान की भी बात कर रही, ये है। तो इसलिए हम सबको सजग रहना होगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा कि इनको कोई बोलने का हक नहीं है। और वो तो छोड़ दी, अभी लोकतंत्र की मर्यादा जो भंग कर रहे हैं। जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी आके 1.5 घंटा चुप शांति के साथ राहुल गांधी का भाषण उन्होंने सुना, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में विश्वास है। और उन्होंने देखा कि विरोधी दल के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं और गंभीर बात बोल रहे हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस लोकतांत्रिकी में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने किया। और लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री विरोधी दल का भाषण सुने, विरोधी दल के नेता का भाषण सुने, लेकिन विरोधी दल प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो अहंकार में है। 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है, इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथी, हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हम सबको आक्रामक होके 2025 की तैयारी करनी है। और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में परचम लहराना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको आगे पार करना है। यही आग्रह और विनती करते हुए पुनः हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और एक नाम हम छूट गए, हमारे छोटे भाई भूल गए, हम इनका नाम तो यही हमको चिट्ठा दिए थे, इसलिए इनका नम्मा उसमें नहीं था। हमारे विजय सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी हम
स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।